और पहाड़ों में शाम के समय जो है ठंड शुरू हो गई है तो ये मोटी मोटी जैकेट पहननी पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस समय हूँ मैं भिजड़ी बुग्याल में और यहाँ पर हमारे गांव वालों के और पड़ोसी गांव देवलिंग है, वहाँ की गाय भैंसें रहती हैं यहाँ पर। तो आजकल सारे सर्दियों होने से पहले ही निकल गए हैं, तो इस तरह की छानियाँ हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ। और आज मैं जो है माल्टा के फल निकाल रहा हूँ यहाँ, और क्योंकि कुछ ही दिन में हम गंगे निकल जाएंगे तो इसको जो है लंगूर खा जाएंगे। अभी माल्टा के पेड़ में चढ़ा हुआ हूँ मैं और यहाँ से फल निकाल रहा हूँ। बहुत दूर दूर है यहाँ माल्टा के फल और टहनी है कच्ची, तो डर लग रहा है जाने में। और ये कंडी भर दी माल्टों से। और इतनी इतनी बड़े बड़े लग गए थे माल्टे इस बार। मैं और मेरी नंद सोतर के लिए जा रखे थे और हम वापस आ भी गए हैं। दोनों आज सोतर के लिए जा रखे थे। ये मेरी छोटी नंद मकानी, और वो शर्म के मारे भाग चुकी है। और सर्दियों के लिए हमने लकड़ी की जो है जमा कर दी है, सूखी हुई लकड़ी, और जब बर्फ गिरेगी उसके बाद जलाएंगे इसको। और काव्यांशी क्या खा रही तू? और पहाड़ों में शाम के समय जो है ठंड शुरू हो गई है तो ये मोटी मोटी जैकेट पहननी पड़ रही है। और पहाड़ों में हमारे यहाँ गाय बैलों को जो है जंगल लगा देते हैं और फिर अपने आप आ जाते हैं शाम के समय। और मकान के ऊपर ये कद्दू भी लगे हुए हैं और बाद में सर्दियों के समय ये भी काम आएंगे। अब इनको निकालने की बारी भी है। और शाम के समय का खूबसूरत नज़ारा गांव का। और धीरे धीरे जो है आप लोग 2-4 दिन में गंगे निकल जाएंगे। और यहाँ पर ये मिर्ची के पौधे भी लगा रखे हैं, जांचने के लिए लगाए थे, तो ये यहाँ मिर्च भी हो जाती है। और इसको बोलते हैं कुर्रो घास। ये जब सूख जाता है तो कपड़ों पर चिपक जाता है, फिर निकलता नहीं है। शाम के समय जो है गायें घर आने लग गई है। इस तरह से हमारे यहाँ छोटी छोटी गायें होती है जो पहाड़ों में खूब घूमती हैं। और नीचे बह रही है ये भिलंगना नदी जो खतलिंग घाटी से आती है और सीधा टिहरी डैम तक, और देवप्रयाग में ये जो है गंगा के साथ मिल जाता है और भिलंगना नदी है इसका नाम। धीरे धीरे जो है इन जंगलों से घास भी सूखने लग गई है। तो जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाती है और बाद में बर्फबारी होती है तो हमारे यहाँ जो घास काटा हुआ जमा किया हुआ रहता है उसको देते हैं फिर बाद में। शाम के समय है मेरी पानी लगाने की तैयारी हो रही है। एकमात्र जो है यहाँ नाले से पानी आता है और किसी स्रोत से पानी नहीं आ रहा है, तो जंगल से होकर जाना पड़ता है। और हमारे उत्तराखंड में अब शादियों का सीज़न शुरू हो गया है तो जगह जगह से कार्ड आने शुरू हो गए हैं। तो जगह जगह जो है लोग कार्ड भेज रहे हैं और जमा हो गए हैं कार्ड का भी। तो देखते हैं अब कहाँ कहाँ जा पाते हैं, यहाँ दूर पड़ जाता है बहुत। सूर्यास्त के बाद जो है इन पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारे बड़े गजब के लग रहे हैं। तो जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके कुछ ही देर में जो है रात्रि शुरू हो जाती है। और जैसे ही इन पहाड़ों से सूर्यास्त हो जाता है वैसे ही जो है रात्रि शुरू हो जाती है। अब अंधेरा होने लगे है धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है।
और इस समय हूँ मैं भिड़ुड़ी बुग्याल में। और यहाँ पर हमारे गांव वालों के और पड़ोसी गांव देवलिंग है, वहाँ की गाय भैंसें रहती हैं यहाँ पर। तो आजकल सारे सर्दियों होने से पहले ही निकल गए हैं। तो इस तरह की छानियाँ हैं, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ। और इस तरह से यहाँ पर ये छानियाँ हैं। आजकल सभी लोग यहाँ से जो है नीचे उतर गए हैं। यहाँ पर ठंड और पाला पड़ना शुरू हो गया है, तो इसलिए यहाँ से उतर जाते हैं लोग। बहुत ही खूबसूरत जगह पर। और अब अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से रहते हैं यहाँ। और ये दरवाज़ा है और ये है चूल्हा। और यहाँ पर गाय के बच्चे रहते हैं और सामने ये बना रखा है, इसके अंदर दूध रहता है। और इस तरह से ये जो है टूटनी फूटनी शुरू हो गई है। फिर सीजन पर ये बना लेते हैं, इनके ऊपर प्लास्टिक डालते हैं। और ये है खूबसूरत बुग्याल यहाँ का। और सामने से यहाँ से हिमालय का खूबसूरत नज़ारा। केदार डोम है सामने पर और इसके नीचे केदारनाथ है।